हमने लास्ट टाइम तक हमने मैट्रिसेस को देखा था, उसके डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया था। आज हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं और मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज कर लें अगर हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमेशा याद रखें डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 4 5 6, इसको कोई भी नाम रख दें, सपोज कर ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आप याद रखिए डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है। हम क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, रखते हैं, तो उसका मतलब है ये हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। इसका मतलब है अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 3 4 5 6, ये मैंने इसको दो पैरेलल ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया। अब डिटर्मिनेंट लेते हैं हम, प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें माइनस दूसरे डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें। जब ये 2x2 मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3x6 माइनस 4x5। 3x6 क्या होता है 18, 4x5 होता है 20, 18 में से 20 माइनस करें तो -2। ये हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है ऑफ ए मैट्रिक्स। अब दो चीजें आपने देखनी है यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपका जो है जीरो है कि नॉन जीरो है। अगर ये डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है मैट्रिक्स सिंगुलर है, और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन जीरो है, प्लस में है, नेगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। जब यूज क्यों करते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स को, हम यूज करते हैं फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो तो हम डिटर्मिनेंट के मेथड को, जिसको हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड भी कहते हैं, जिसके अंदर डिटर्मिनेंट यूज होता है, उसमें हम यूज करते हैं ताकि हम सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट कर सके। सिमिलरली क्रैमर्स रूल के अंदर भी हमारे पास डिटर्मिनेंट को यूज करते हैं। अब अगर ये आंसर जीरो के इक्वल आ जाए, इसका मतलब है आपका सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम द लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इनवर्स का होता है ए इनवर्स टू द एडजॉइंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज जीरो है तो इसका मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसका मतलब है सॉल्यूशन भी इसका पॉसिबल नहीं है। तो हमारे कोर्स के अंदर जो डिटर्मिनेशन करनी है ऑफ द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट भी यूज करना है, और सेकेंडली हमें 2x2 मैट्रिक्स से सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है। अब हमारे पास यही मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स का मैं इनवर्स फाइंड आउट करता हूँ। कैसे फाइंड आउट करूंगा, मुझे दो चीजें चाहिए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। ए का इनवर्स इक्वल होता है मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने, कोई भी आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना है। 2x2 है, 3x3 है, कोई भी है, आपने लिया, उसके बाद आपने चेक करना है आंसर जीरो है कि नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब है इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब एडजॉइंट कैसे लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स लेने का तरीका यह है कि हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हैं वो क्या है 3 और 6, इनकी पोजीशन को चेंज कर दें। 3 की जगह 6, 6 की जगह 3 लगा दी, यानी इन दोनों की पोजीशंस को चेंज कर दिया, इन दोनों के साइंस को चेंज कर दें। तो 4 का साइन चेंज किया -4, 5 का साइन चेंज किया -5, तो हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आ गया। अब सिंपल क्या करें, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है 6 -4 -5 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकाला था हमने, -2 या हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द मैट्रिक्स अंदर किया था कि जब भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते तो हर एंट्री को मल्टीप्लाई करते। इसी तरीके से जब हम डिवाइड करेंगे तो हर एंट्री को डिवाइड करेंगे। 6 को -2 पे डिवाइड करें तो आ गया -3, -4 को -2 पे डिवाइड करें +2, -5 को -2 पे डिवाइड करें 5/2, 3 को -2 पे डिवाइड करें तो -3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकला है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2x2 हो, 3x3 हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब अगर हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर बड़ा हो जाए तो फिर एडजॉइंट का मसला होता है, एडजॉइंट ऐसे नहीं निकलेगा। सिमिलरली डिटर्मिनेंट भी जो है 3x3 का वो डिफरेंट तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट में हम वो देखते हैं कि 3x3 के डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। 3x3 में जाने से पहले हम क्या करते हैं, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं जिसके अंदर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हो, और उसको हम मैट्रिक्स मेथड के जरिए क्या करें, सॉल्व करें। तो सपोज करें हमारे पास ये एक इक्वेशन है 2x + 3y = 6000, और सिमिलरली 4x + y = 4000।
ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो इसका मतलब हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स बनेगा जिसकी एंट्रीज क्या है। देखिए हमारे पास मैट्रिक्स की जब फॉर्म बना रहे हो तो आपने ख्याल रखने के वेरिएबल्स हमेशा क्या अलाइन हो। एक्स वेरिएबल है तो एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या है 2 4, वो अलाइन करके लिख लिया वर्टिकल कॉलम के अंदर। वाई के कोफिशिएंट के 3 1, इनको अलाइन करके लिख लिया 3 1। सिमिलरली वेरिएबल्स दो हैं तो मैं वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख दूं तो वो क्या है, वेरिएबल है मेरे पास एक्स वाई और इक्वल क्या है, इक्वल टू है 6000 4000। अब इनको बेशक कोई नाम दे दे, मैं इसको कह रही तो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स एक्स है और ये मैट्रिक्स बी है, कोई भी नाम दे सकते हैं। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो ए को जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा ए इनवर्स बी। ओके अच्छा, ये बी ए इनवर्स नहीं होता, ए इनवर्स भी होता है। क्यों, ऑर्डर नहीं बन सकता। बी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, हमने जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इस चीज का ख्याल रखना है कि हमारे पास पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज बराबर हो। अगर मैं बी ए इनवर्स करता तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी इसकी इग्नोर हो रही होती है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो मैं पहले जो मैट्रिक्स ए लिया उसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। वो क्या है 2 3 4 1। प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 4। तो क्या आ गया 2 4 3 12, 2 माइनस 12 यानी माइनस 10। नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब है इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पॉसिबल। सेकंड चीज निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होता है जो मेन डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, इसकी एंट्रीज को आपस में रिप्लेस कर दें 1 2 एंड इन दोनों के आपस में साइन चेंज कर दिया यानी -3 -4। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब चीज निकालनी है हमें ए इनवर्स। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इक्वल होता है adjoint divided by determinant। adjoint of a over determinant of a। adjoint of a की वैल्यू क्या है वो अभी हम लिखते हैं, वो है इक्वल टू 1 -3 -4 2। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या वैल्यू है वो भी हमने निकाली थी, वो इक्वल है -10 के बराबर। अब डिवाइड करें हर टर्म्स को अलग अलग, ये क्या बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 10, 3 डिवाइडेड बाई 10, 4/10 यानी 2/5 और -2/10 यानी 1/5। तो मेरे पास ये आ गया ए इनवर्स। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है क्योंकि हमारे पास गिवन है, हम ये बनाया था x इज इक्वल टू ए इनवर्स टाइम्स बी। तो ए इनवर्स की जो वैल्यूज है वो किसके इक्वल है, -1/10, सेकेंड है 3/10, ये है 2/5 और -1/5। ये मैंने वैल्यूज डाल दी ए इनवर्स की। बी की क्या वैल्यूज है 6000 एंड 4000, तो इसकी जगह लिख दिया 6000, इसकी जगह लिख दिया 4000। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया था, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या आएगा -1/10 मल्टीप्लाई बाय 6000 प्लस 3/10 मल्टीप्लाई बाय 4000। ये सिमिलरली सेकंड के अंदर भी करें 2/5 मल्टीप्लाई बाय 6000 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4000। दरम्यान में प्लस होता है, इसके साथ माइनस है, इस वजह से माइनस आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा 6000 एक 0 कैंसिल यानी ये बन गया -600 प्लस ये 0 कैंसिल 4 3 1200। ये चीज सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, 6000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12,000 डिवाइड बाय 5 करें, या पहले इसको काट दें, क्या आ जाएगा 1200 2 2400 माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 800 यानी -800। सो 1200 माइनस 600 कितना आ गया 600, 2400 माइनस 800 आ गया 1600। तो x की वैल्यू ये आ गई है, जो हमारे पास मैट्रिक्स x था यानी एक्स वाई, स्मॉल x की वैल्यू 600, स्मॉल y की वैल्यू 1600। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और सिर्फ क्या है 2x2।
सेकंड मेथड जिससे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यानी मैट्रिक्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के अंदर भी हमने क्या करना है, हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय फर्स्ट फाइंडिंग द मैट्रिक्स को। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम चेंज करेंगे इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो वही चीज आपने ख्याल रखनी है, अलाइनमेंट रखनी है। तो एक्स वेरिएबल्स की अलाइनमेंट 2 4, वाई वेरिएबल्स को कॉलम के अंदर अलाइन करें 3 1। सेकेंडली क्या करें, वेरिएबल्स यानी एक्स वाई एंड ये इक्वल होगा जो हमारे पास कांस्टेंट है यानी 6000 एंड 4000। ये चीज ये हमारे पास क्या हो गया, इसको मैट्रिक्स का नाम दे दिया ए, दिस इज एक्स और ये इक्वल आ गया बी के बराबर। अब हमें इनवर्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जब हम क्रैमर्स रूल को यूज करते हैं तो क्रैमर रूल के अंदर क्या करना है, स्टेप वही है, सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना है। वो क्या है 2 3 4 1। इसका डिटर्मिनेंट प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस दूसरे डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, जैसे स्टैंडर्ड डायगोनल यानी 3 into 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 12 यानी ये इक्वल आ गया -10। नॉन जीरो है, इसका मतलब है हमारे पास इस मैट्रिक्स का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने क्या करना है, जब हमने क्रैमर्स रूल को यूज करना है, क्रैमर्स रूल के अंदर हमें दो डिटर्मिनेंट्स चाहिए, एक को कहते हैं D1, एक को कहते हैं D2। D1 क्या होता है, आपके पास जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसका आपने दोबारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सिमिलरली D2 में भी आपने एक और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब D1 कौन सा डिटर्मिनेंट है, आपका ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका पहला कॉलम है इसको छोड़ दें, बाकी सारी एंट्रीज लिख दें, यानी सेकंड कॉलम की एंट्रीज लिख दी। और पहले कॉलम की जगह आपने क्या डालनी है, जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज यानी 6000 एंड 4000 ये डाल। इनको आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, क्या आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाई 1, जिसे हम नॉर्मल डिटर्मिनेंट ले रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4000। ये क्या बन जाएगा 6000 माइनस 12000 यानी क्या आ गया -6000। ये मेरे पास D1 की वैल्यू आ गई। अब D2 के लिए क्या करना है, यही ए मैट्रिक्स ने पहला कॉलम ऐसे लिख दें 2 4, और जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह आपने क्या डालना है, बी की एंट्रीज डालनी है यानी 6000 एंड 4000। आप क्या करें, इसको भी डिटर्मिनेंट लेके आएगा 2 into 4000 माइनस 4 into 6000। तो ये क्या बन जाएगा 8000 माइनस 24000 यानी आ गया -16000। मेरे पास D1 भी आ गया, D2 भी आ गया। अब हमें पता है ये फॉर्मूला होता है जो x की वैल्यू है, क्रैमर्स रूल के मुताबिक स्मॉल x की वैल्यू होती है D1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। D1 की क्या वैल्यू निकाली है -6000, A की क्या वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू है -10। इसको डिवाइड करें तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस भी कैंसिल, जीरो भी कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 600। सिमिलरली डिटर्मिनेंट y की वैल्यू निकाली, ये इक्वल होगा D2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। D2 की क्या वैल्यू है, D2 की वैल्यू -16000, A का डिटर्मिनेंट है -10, ये सेकंड कैंसिल, जीरो भी कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 1600। तो मेरे पास सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 600 और y की वैल्यू 1600। ये मेरे पास सोल्यूशन सेट है ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़े से हायर ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी 2 क्रॉस 2 की बजाय हम यूज करते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, उसको फाइंड आउट करने से पहले हमें दो चीजें चाहिए, दीज आर कॉल्ड माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स। माइनर्स किसको कहते हैं, अब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स होते हैं, अगर हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स ए है, ए 3 क्रॉस 3 है, कोई भी मैं वैल्यूज ले लेता हूं, ये मेरे पास एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इसमें मैंने माइनर्स निकालने हैं। माइनर्स क्या होता है, हमारे पास जितना ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है, अब 3 क्रॉस 3 है तो हमारे पास 3 क्रॉस 3 टोटल 9 माइनर्स बनने चाहिए, इसी तरह 9 कोफैक्टर्स भी बनने चाहिए। अब माइनर्स निकालते कैसे हैं, अगर आपको मैं कहूँ माइनर निकालें 1 1, M11, माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं M से, ठीक है। ये निकालने का तरीका क्या है, मैंने क्या करना है, माइनर निकालना है एक डिटर्मिनेंट एक्चुअली। 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसकी वैल्यूज को छोड़ दें, बाकी जितनी वैल्यूज रहेगी हैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल। तो M11 का मतलब है पहली रो एंड पहला कॉलम छोड़ दिया, पीछे क्या रहेगी, दो एंट्रीज रहेगी 1 5 एंड 9 1।
इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट इज कॉल्ड -1 इंटू 5 इंटू 9, यानी क्या बन गया 1 माइनस 45 यानी -44। ये मेरे पास पहला माइनर आ गया। अब इसमें और भी चीजें होती हैं, और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। M12 क्या होगा, पहली रो सेकंड कॉलम, इसको छोड़ दें, बाकी जो एंट्रीज आएगी उसका डिटर्मिनेंट निकालें। यानी M12 अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, पहली रो छोड़ दिया, दूसरा कॉलम, यानी क्या रह गया 2 5 5 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या आ गया 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 5। तो ये क्या बन गया 2 माइनस 25, यानी ये आ गया -23। सिमिलरली अब थर्ड निकालते हैं M13 क्या होगा, मैंने क्या करना है, पहली रो एंड थर्ड कॉलम। M13 का ये है 1 एंड 3 है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दे, बाकी एंट्रीज हैं 2 1 5 9। इसका डिटर्मिनेंट ये क्या आ गया 2 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 5। 2 इंटू 9 क्या होगा 18 माइनस 5, यानी आ गया 30। सो ये आ गया हमारे पास 3 माइनस। अब डिटर्मिनेंट के लिए हमें 3 ही माइनस चाहिए। अगर मैं इस रो के हिसाब से चलूँ M11 M12 M13, सिमिलरली अगर मैं कॉलम के रिस्पेक्ट से चलूँ तब भी मुझे 3 ही चाहिए। M11 सेकंड चाहिए मुझे, M21 थर्ड चाहिए मुझे, M31। किसी भी ऑर्डर में हम चल सकते हैं और हम क्या निकाल सकते हैं, माइनस निकाल सकते हैं, और ये यूज होंगे टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक, ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब माइनर के साथ हमारे पास एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। अगर हम माइनर निकाल लें तो फिर हमें कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक साइन कन्वेंशन है कि ऑल्टरनेटिवली साइन डिफरेंट होने चाहिए, वो हम निकालते हैं एक्चुअली कोफैक्टर से, जिसके अंदर -1 की पावर i+j आता है, दैट इज M11। फॉर एग्जांपल मैं एक कोफैक्टर निकालता हूँ, सपोज कर A11 इज द कोफैक्टर। और होता क्या है, हमारे पास ये फार्मूला होता है कोफैक्टर का, Aij इज इक्वल टू -1 रेज़ पावर i प्लस j Mij, यानी कोफैक्टर्स के लिए हमें माइनस फिर भी चाहिए। सो हम माइनस निकालने के बजाय डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो अब निकालें, क्या आएगा, A11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 M11। आई और जे ये दो एंट्रीज हैं, आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है। तो ये क्या बन जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 क्या हो गया 2 M11 की क्या वैल्यू थी वो अभी हमने निकाली है, दोबारा भी निकाल सकते हैं। क्या करें, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें, बाकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें 1 5 9 1। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो ये रह गया 1। इसका डिटर्मिनेंट लें 1 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 45, इन माइनस किया तो -44। ये मेरे पास क्या आ गया, पहला कोफैक्टर। सिमिलरली मैं सेकंड कोफैक्टर A12 निकाल, सेकंड कोफैक्टर A12 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा -1 की पावर 1 + 2 M12, तो यानी -1 की पावर 3 M12 मैंने निकाला था, वो किसके इक्वल था -23। सो -1 का क्यूब क्या होता है -1, तो इसको मल्टीप्लाई करें -23 से, तो मेरे पास आंसर आ गया +23। एंड सेम गोज ऑन फॉर A13 A21 A22 एंड अप टू A33। ऑल दी कोफैक्टर्स हम ऐसे इस फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। अब हम इनको यूज कैसे करेंगे टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। अब इसी मैट्रिक्स का मैं क्या करता हूँ, डिटर्मिनेंट निकालता हूँ और यूज क्या करूंगा, द मेथड ऑफ कोफैक्टर्स। सो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, और यूजिंग मेथड ऑफ कोफैक्टर्स। तो मुझे 3 कोफैक्टर कोई से भी चाहिए। सो मैं निकालता हूँ A11, ये किसके इक्वल होगा, -1 की पावर 1 + 1 M11। इसी फार्मूले के जरिए मैंने जस्ट आई और जे की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये क्या बन गया -1 की पावर +2 M11 क्या है, पहली रो एंड पहला कॉलम छोड़ दें, बाकी एंट्रीज लिख दें 1 5 9 1। तो ये क्या बन गया, -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है, इसका मतलब है 1 इंटू 1। इसका सिंपल डिटर्मिनेंट लिया 5 इंटू 9, यानी 1 -45 विच इज इक्वल टू -44। तो मेरे पास क्या आ गया, पहला माइनर निकल कोफैक्टर निकल आया। सेकेंडली अब मैं क्या करता हूँ, A12 निकालता हूँ। A12 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 M12, ये बन गया -1 की पावर 1 + 2 क्यूब हो गया। M12 क्या है, पहली रो सेकेंड कॉलम, इसको छोड़ दें, बाकी क्या बन गया 2 5 5 1। -1 का क्यूब क्या होता है, +-1 ही होता है, बाकी का डिटर्मिनेंट लें 2 इंटू 1 -5 इंटू 5। -1 का क्यूब यानी -1 2 -25,
इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 23। थर्ड चीज क्या चाहिए हमें, A13 चाहिए। A13 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 3 M13। तो ये बन गया -1 की पावर 4 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इसको छोड़ दें, क्या बन गया 2 1 5 9। -1 की पावर 4 क्या होता है, +1 ही होता है, क्या बन गया 2 × 9 -1 × 5। 2 × 9 क्या होगा 18, 18 - 5 कितना होता है 30। और -1 की पावर 4 +1 ही होता है, इसलिए उसको मैंने इग्नोर कर दिया। अब हमारे पास तीनों कोफैक्टर्स आ गए। अब हमें डिटर्मिनेंट लेना है इस मैट्रिक्स का। सो डिटर्मिनेंट के लिए हमें क्या चाहिए, जो आपने कोफैक्टर्स निकालने हैं इन्हीं कोफैक्टर्स के रिस्पेक्ट से आपको कोफिशिएंट्स भी चाहिए। यानी अगर कैपिटल A11 है, इसके लिए आपको कोफिशिएंट चाहिए स्मॉल a11। तो मैं फॉर्मूला बनाता हूँ पहले, स्मॉल a11 कैपिटल A11 प्लस सेकेंड मेरे पास कोफैक्टर A12 है, स्मॉल a12 कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 कैपिटल A13। ये तीनों मिलके मेरे पास क्या देंगे, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब A11 क्या है, स्मॉल a11 की वैल्यू है स्मॉल 1, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, और कैपिटल A11 की वैल्यू मेरे पास थी -44 प्लस A12 इसकी वैल्यू क्या है 0। सेकंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की जो एंट्री है वो 0 है। A12 की वैल्यू है 23, A13 की वैल्यू है 4 एंड कैपिटल A13 की वैल्यू अभी हमने निकाली वो 30। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा -44, ये 0 हो गया एंड +52। तो मेरे पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 8। अच्छा, अगर हम कोफैक्टर्स ना भी निकालें तो हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या रखना है, साइन की कन्वेंशन रखनी है कि ऑल्टरनेटिव साइंस हमें चाहिए होते हैं जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हो। अब मैं आपको शॉर्टकट के जरिए हम डायरेक्ट कैसे कोफैक्टर्स निकाले बगैर डिटर्मिनेंट कैसे ले सकते हैं, वो भी एक एग्जांपल करते हैं। इसी को करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर 8 आता है कि नहीं आता। हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, लेकिन शॉर्टकट से। अब शॉर्टकट के अंदर आपने हमेशा याद रखना है, जब भी हम साइन की कन्वेंशन लेंगे तो आपने इस कन्वेंशन को फॉलो करना है। इधर इसके साथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ये साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे जब हम इनवर्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। यानी जब हम पहला मैट्रिक्स, पहला रो एंड पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो इसके साथ हम साइन प्लस लेंगे, जब पहली रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो इसके साथ साइन माइनस लेंगे एंड सो ऑन। अब लेंगे कैसे, ये देखें, सबसे पहली वैल्यू लें 3 और उसके साथ साइन लें प्लस, इसकी रो एंड कॉलम छोड़ दें, बाकी वैल्यूज लिखें 0 -2 1 1। दरमियान वाली के साथ आपने साइन लेना है माइनस। अब सेकंड वैल्यू लिखें, वो वैल्यू क्या है 0 है। सेकंड के लिए क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, इसको छोड़ दिया 2 -2 0 1। सिमिलरली थर्ड के साथ आपने साइन लेना है प्लस का, इसकी वैल्यू लिखें, प्लस के साथ वैल्यू क्या आएगी 2, और इसकी एंट्री लिखें वो क्या आएगी 2 0 0 1, यानी थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दे, बाकी एंट्रीज का डिटर्मिनेंट लें। अब ये क्या आ जाएगा 3 0 × 1 -2 × 1, ये मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। ये 0 है, 0 को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीप्लाई होकर ये 0 ही रह जाएगा। +2 × इसको भी करें मल्टीप्लाई, तो ये क्या रह जाएगा 2 × 1 -0 × 0। ये चीज सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 आ गया, +2, ये 0 खत्म, +2 × ये क्या आ गया 2 × 1 2 -0। सो 3 0 + 2 2 ही होता है, 3 2 6, 2 - 0 2 × 2 4, तो 6 + 4 आ गया 10। ये डिफरेंट एग्जांपल थी जो हमने पहले लिए, वो मुझसे गलती से रब होगी तो, लेकिन हमारा ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ये इक्वल टू आ रहा है 10 के बराबर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट है, हमें कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है साइन कन्वेंशन कि हमने अगर मैं ये भी ऑर्डर ले रहा हूँ तो पहले के साथ प्लस, सेकंड के साथ माइनस, थर्ड के साथ प्लस। सेकंड कॉलम वाली लूँ, पहले के साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, तो इस कॉलम के हिसाब से भी मैं डिटर्मिनेंट ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स ले सकता हूँ। और अब हमें कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं। अब इसको हम क्रैमर्स रूल से क्या सॉल्व करेंगे।
अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ हो और 3 वेरिएबल्स के अंदर, और हमने फाइंड आउट करना हो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रैमर्स रूल। सेम मेथड फॉलो करना है। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसके जरिए हम 3x3 मैट्रिक्स का का सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब ये देखिए हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इसको हम 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड, जिसके अंदर हम एडजॉइंट लेते हैं और उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं और हम क्या निकाल सकते हैं, सिस्टम का इन्वर्स निकाल सकते हैं, और इन्वर्स को फिर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास x आ जाएगा जो मैट्रिक्स x है। सिमिलरली हम इसको क्रैमर्स रूल्स के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स लेना बताता हूँ कि 3x3 का एडजॉइंट कैसे लेते हैं, क्योंकि इन्वर्स के लिए हमें 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए हम पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स क्या होगा, वेरिएबल्स अलाइन है, 1 1 1, सेकंड का है 1 -4 +3, थर्ड है 1 1 एंड 4। मैट्रिक्स ये A आ गया, वेरिएबल 3 है x y z, ये x आ गया, और B मैट्रिक्स की एंट्रीज है -5 35 एंड -18। ये मेरे पास थर्ड मैट्रिक्स आ गया। सो मेरे पास अगर मैंने x को सॉल्व करना है तो x किसके बराबर होगा, A इनवर्स B, ये चीज़ चाहिए। अब सबसे पहले A इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, एक चीज़ डिटर्मिनेंट, सेकेंड चीज़ एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट से हमें ये पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, इसका इन्वर्स पॉसिबल भी है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है। तो क्या एंट्रीज होगी, 1 1 1 1 -4 1 1 3 4। इसका डिटर्मिनेंट निकालें। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, वही अब मेथड है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, इसके साथ साइन भी प्लस होगा, इसकी रो एंड कॉलम छोड़ दें, -4 1 3 4। सेकंड के साथ माइनस साइन, इसकी वैल्यू लिखें, इसकी रो एंड कॉलम भी छोड़ दें, पीछे क्या रह जाएगा 1 1 1 4। थर्ड के साथ प्लस साइन, इसकी वैल्यू लिखें 1, इसकी रो एंड कॉलम भी छोड़ दें, पीछे जो वैल्यू आएगी 1 -4 1 3। अब क्या आ गया, ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 -4 × 4 -16 -1 × 1 × 3 3 आ गया, -1 इसको भी मल्टीप्लाई करें, 1 × 4 4 1 × 1 1 +1 इसको भी मल्टीप्लाई करें, 3 -1, ये चीज़। अब सिंप्लीफाई किया, -16 -3 -19, ये -19 -4 -4 -1 3, -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, और ये 3 + 4 7 हो गया, 7 × 1 7। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 7 में से 3 गए 4, 19 में से 4 गए -15, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स भी पॉसिबल है। अब इन्वर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए हमें चाहिए होता है एक मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। जब हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आ जाता है तो हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब निकालेंगे कैसे, हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स की वैल्यूज A11 चाहिए, A12 चाहिए, ये सारी चीज़ें आप चाहिए, A13 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए, A23 चाहिए, A31 भी चाहिए, A32 भी चाहिए, और A33 भी चाहिए। ये मैट्रिक्स की जो वैल्यूज हैं और मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है। अब इनको निकालेंगे कैसे, A11 क्या होता है, मैंने आपको बताया, -1 की पावर 1 + 1 M1। A12 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 M1, -1 की पावर 1 + 3 M13, -1 की पावर 2 + 1 M21, -1 की पावर 2 + 2 M22, सिमिलरली -1 की पावर 2 + 3 M23। ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 1 M31, -1 की पावर 3 + 2 M32, -1 की पावर 3 + 3 M33। ये मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया। अब -1 की पावर 1 + 1 क्या हो गया, -1 का स्क्वायर, तो प्लस ही आ गया M11, यानी पहली रो एंड पहला कॉलम छोड़ दें और उसका डिटर्मिनेंट निकालें, क्या आएगा, -4 1 3
4। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 -16 एंड -3, ये इक्वल आ जाएगा -16 एंड -3 यानी -19 के बराबर। सिमिलरली इसका -1 की पावर 2 + 1 3 हो गया, तो -1 का क्यूब -1, इसके साथ माइनस साइन भी आ गया। M12 पहली रो सेकंड कॉलम, इसको छोड़ दे क्या आ जाएगा 1 1 1 4। सिंप्लीफाई करें 4 -1 -3 +3 और माइनस साइन की वजह से ये आ गया -3। अब ये आ गया -1 की पावर 3 + 1 4, -1 की पावर 4 + 1 ही होता है, इसलिए प्लस साइन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इसको छोड़ दें क्या बन गया 1 -4 1 3। इसको भी सिंप्लीफाई करें 1 इंटू 3 -1 इंटू -4 +4 आ गया, तो ये आ गया 7। A21 निकालें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी वैल्यू, अच्छा ये एक और भी चीज़ याद रखें, 2 + 1 माइनस क्यूब होगा तो ये माइनस साइन आएगा। 2 1 निकालें सेकेंड रो ये है फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 3 4 रह गया। इसको भी सिंप्लीफाई करें 4 इंटू 1 4 -3 1 आ गया, विद नेगेटिव साइन -1 आ गया। -1 की पावर 2 + 2 4, -1 की पावर 4 1 होता है, पॉजिटिव साइन आ गया। M22 क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसकी वैल्यूज छोड़ दें 1 1 1 4, तो ये बन गया 4 -1 यानी 3। सिमिलरली -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर +5 यानी माइनस साइन आएगा। और M23 क्या होता है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसकी वैल्यू छोड़ दें 1 1 1 3, तो 3 -1 क्या हो गया 2, विद नेगेटिव साइन आ गया, तो ये आ गया -2। एंड सेम फॉलो करें A31 के लिए, A32 के लिए और A33 के लिए। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब मैट्रिक्स ऑफ जब कोफैक्टर्स आ जाए तो फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सपोज कर लें अब हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ये है, वो किसके इक्वल है, A11 की वैल्यू है -19, A12 की वैल्यू है -3, A13 की वैल्यू है 7, A21 की वैल्यू -1, A22 की वैल्यू है 3, A23 की वैल्यू है -2। अच्छा A31 की वैल्यू, M31 की वैल्यू क्या होगी, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1 -4 1 -1 +5 आ गया, तो ये A31 की वैल्यू आएगी +5। थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये 0 हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये क्या आएगा -4 -1 यानी -5, और क्योंकि प्लस है तो -5 ही रहेगा। ये मेरे पास आ गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब मैंने अगर एडजॉइंट लेना है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट होता है जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आया है, इसका क्या करूं मैं, ट्रांसपोज ले लूं। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो फिर क्या होगा, ट्रांसपोज होता है रोज को क्या कर दें, चेंज कर दें इनटू कॉलम्स। सो पहली रो क्या बन गई, -19 -3 +7, ये पहला कॉलम बन गया। सेकंड रो है -1 3 -2, ये सेकंड कॉलम बन गया। 5 0 -5, ये मेरे पास थर्ड कॉलम बन गया। तो जो मेरे पास गिवन मैट्रिक्स ए था, ये उसका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब बाकी लास्ट चीज क्या करनी है, इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट को डिवाइड करने डिटर्मिनेंट्स। हर टर्म को क्या कर दें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स निकल आएगा। सो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल होगा, एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज पुट करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यूज पुट करें, बाकी सारा सेम प्रोसीजर है। मेरे पास जब ए इनवर्स निकल आया, फिर मैंने क्या करना है, एक्स निकालना है, विच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। वही प्रॉब्लम मेथड, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू पुट करें, बी की जगह ये जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई करें, तो मेरे पास मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा। सो ये तरीका है, मेन प्रोसेस जो आपने समझना है, जब हम 3x3 मैट्रिक्स लेंगे तो उसका एडजॉइंट कैसे लेते हैं। और एडजॉइंट के साथ अब हम देखते हैं कि अगर एक 3x3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हो तो उसको क्रैमर रूल से हमने कैसे सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 3 D1 D2 एंड D3, और फिर हम क्या करेंगे, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूलाज। x इज इक्वल टू D1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, y इज इक्वल टू D2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड z इज इक्वल टू D3 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी हम वो देखते हैं कि हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग ए क्रैमर। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसका मैंने मैट्रिक्स ए पहले ही बना दिया है, जो हमने पहले भी इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो किया।
चाहे क्रैमर्स रूल हो, चाहे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड हो, हमें इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, ताकि हमें पता चले इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सोल्यूशन भी पॉसिबल है कि नहीं है, या हम कहते हैं इसका कंसिस्टेंट सोल्यूशन सिंगल सोल्यूशन है या मोर देन वन सोल्यूशन है इसका पॉसिबल। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 1 1 1 -4 1 1 3 4। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू, इसकी रो एंड कॉलम छोड़ दें, पीछे क्या आ गया, -4 1 3 4। सेकेंड एंट्री के साथ माइनस साइन, इसकी रो एंड कॉलम छोड़ दें, 1 1 1 4। थर्ड के साथ प्लस साइन, इसकी रो और इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी रो एंड कॉलम छोड़ दें, 1 -4 1 3। ये चीज़ आ गई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब क्या आएगा, -16 -3 -19, 4 -1 3 -3 3 -4 -7, तो ये +7 हो गया। तो क्या आ गया, -15 नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला स्टेप तो था डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, जो हमने पहले भी देख लिया। अब हमें चाहिए D1 D2 और D3। D1 क्या है, D2 क्या है और D3 की क्या वैल्यू। अब मैंने अभी बताया था D1 D2 D3 बिल्कुल वही चीज़ करनी है, डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट करना है। D1 भी डिटर्मिनेंट है, D2 भी डिटर्मिनेंट है एंड D3 भी डिटर्मिनेंट। D1 कौन सा डिटर्मिनेंट है, पहला कॉलम इसका छोड़ दें, उसकी जगह ये जो बी की वैल्यूज है, जो बी मैट्रिक्स है, वो बी मैट्रिक्स क्या था, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, वो है -5 35 -18। ये बी मैट्रिक्स है जो हमारे पास इक्वल टू के बाद वैल्यूज है। इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, D1 के अंदर पहले कॉलम में लिख दिया, -5 +35 एंड -18 पहले कॉलम में लिख। बाकी वैल्यूज ऐसे लेनी है, 1 1 -4 1 3 4। सिमिलरली D2 क्या होगा, सेकंड कॉलम के अंदर B की वैल्यूज डाल दें, क्या है, -5 35 -18। बाकी पहले कॉलम की भी वैल्यूज एज इट इज 1 1 1 एंड थर्ड कॉलम की वैल्यूज भी एज इट इज 1 1 4। ये डाल दें। सिमिलरली D3 के लिए क्या करें, पहले कॉलम थर्ड कॉलम के अंदर -5 35 -18, ये थर्ड कॉलम के अंदर वैल्यूज डाल दी, और पहले दो रोज पहले दो कॉलम्स हैं वो एज इट इज आगे 1 1 1 1 -4 3। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, 3 D1 D2 D3। इसका भी डिटर्मिनेंट लें, D2 का भी डिटर्मिनेंट लें, D3 का भी डिटर्मिनेंट लें, जिससे हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया। अब D1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहले के साथ प्लस साइन होता है लेकिन वैल्यू -5 है, ये -5, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दें, -4 1 3 4। सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा, -5 4 4 -16 -3 -19 इंटू 5 किया, ये आ गया +85। सिमिलरली D2 के लिए, सॉरी ये कंप्लीट नहीं है, ये एक खाली लिखा मैंने, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। सिमिलरली सेकंड के साथ नेगेटिव साइन होता है, -1, इसकी रो एंड कॉलम छोड़ दें, क्या आ जाएगा, 35 1 -18 एंड 4। थर्ड के साथ प्लस साइन होता है, इसकी वैल्यू लें 1, इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्या बन जाएगा, 35 -4 -18 एंड +3। ये चीज़ आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा, -5 -4 इंटू 4 -16 -3 -1 के साथ 35 4 का कितना होता है, 140 -+18। सिमिलरली इसको भी करें, 35 3 105 -18 4 72। सो अब सिंप्लीफाई करें, -16 -3 क्या हो गया, -19 इंटू -5, तो ये बन गया +85। 140 +18 158, ये बन गया -158। 105 -72, ये कितना बनता है, 33, तो +33 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 85 +33 -158, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, 85 +33 -40। तो मेरे पास D1 की वैल्यू आ गई है -40। सेम प्रोसेस फॉलो करें, D2 एंड D3 की वैल्यूज भी निकालें। अब हमारे पास जो स्मॉल x है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा D1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ it। अब D1 क्या था, अभी हमने निकाला -40। a का डिटर्मिनेंट, a की वैल्यू -15, ये कितना आ गया, -15। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो a की वैल्यू आ जाएगी 8/3। सिमिलरली जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा, y किसके इक्वल होगा, D2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, और z किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा D3 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a।
सो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यूजिंग क्रैमर्स रूल भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूँ। ये हमारा आज कंप्लीट चैप्टर हो गया मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, जिसके अंदर हमने क्या करना था, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, फिर 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स कैसे निकाला, फिर हमने 2x2 मैट्रिक्स के जरिए का को यूज़ करके क्रैमर्स रूल को 2x2 जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी उसको हमने देखा कि उस क्रैमर रूल से हमने उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने माइनस एंड कोफैक्टर्स को देखा, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा। फाइनली हमने क्या किया, क्रैमर्स रूल को अप्लाई किया और हमने देखा कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो से ज़्यादा वेरिएबल में हो तो हम उससे कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं यूजिंग ए क्रैमर्स रूल, सिमिलरली यूजिंग ए मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। सो आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। होप सो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच।